दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं यामीन चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल दवाई ज्ञान वेटनरी में। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपना और अपने पशुओं का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे साथियों। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पशुओं में उपयोग किए जाने वाले टॉप 13 इंजेक्शन के बारे में। कौन से इंजेक्शन है आइए जानते हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। और यदि चैनल पर अगर न्यू हैं दोस्तों तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि आपको तो पता ही है मैं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर सही सटीक व साइंटिफिक तरीके से पशुओं से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी लाता रहता हूँ। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, पशुपालक भाइयों के साथ, पशु चिकित्सकों के साथ और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी न्यू स्टूडेंट सीख रहे हैं उनके साथ वीडियो को कीजिएगा शेयर, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। और कमेंट करके मुझे बताना आपको पशुओं से संबंधित किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपके कमेंट को देखकर उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा साथियों। और हाँ दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल यामीन चौधरी वेट केयर को भी जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पर भी आप मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पशुओं से संबंधित बीमारियों के बारे में पूछ सकते हैं साथियों। दोस्तों आज आपको मेरी टेबल के ऊपर इंजेक्शन दिखाई दे रहे होंगे। ये बेस्ट से बेस्ट 13 इंजेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो पशु चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे और बढ़िया काम करते हैं साथियों। जीत इंजेक्शन की, जो कि एलेम्बिक कंपनी का आता है साथियों, जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोरोफेनिरेमाइन मैलेट इंजेक्शन। इंजेक्शन का उपयोग चाहे पशु को बैक्टीरियल या वायरल या फंगल इंफेक्शन या पशु को फीवर है, कहने का मतलब है कि इसको पशु के अंदर मल्टीपर्पज में साइड थेरेपी के रूप में उपयोग किया जा सकता है साथियों। अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं। लार्ज एनिमल में इसकी डोज होती है 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर। स्मॉल एनिमल में जैसे काव काफ, बफेलो काफ में इसकी डोज होती है 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर। भेड़ बकरी में इसको 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर यूज करवा सकते हैं साथियों। पशु के अंदर उपयोग करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो नए प्रैक्टिशनर इसको अपने बैग में जरूर रखें साथियों। ये एलेम्बिक कंपनी का बहुत ही अच्छा इंजेक्शन आता है, मल्टीपर्पज के लिए मल्टी डोज इंजेक्शन। इंजेक्शन की बात कर लेते हैं बेलामाइल इंजेक्शन की, जिसके अंदर साल्ट होता है बी कॉम्प्लेक्स, लीवर एक्सट्रैक्ट, विटामिन B12। ये जेनेक्स फार्मा का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसको भी हमेशा बैग में रखना चाहिए। ये इंजेक्शन यदि पशु ने खाना बंद कर दिया है या पशु के लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है या पशु कमजोर है तो उस स्थिति में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं साथियों। लार्ज एनिमल में इसकी डोज जो होती है 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर होती है। स्मॉल एनिमल में इसकी डोज होती है 5 ml इंट्रामस्कुलर। और भेड़ बकरी में इसको 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर, केवल और केवल इंट्रामस्कुलर ही इसको यूज करवा सकते हैं साथियों। इंट्रामस्कुलर इसको क्यों यूज करते हैं दोस्तों? इंट्रामस्कुलर इसलिए, इसमें लीवर एक्सट्रैक्ट होने के कारण इसको इंट्रामस्कुलर पशु के अंदर यूज किया जाता है। इसको भी नए जो प्रैक्टिशनर है अपने बैग में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को इसका मिलेगा साथियों। कर लेते हैं मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन की, जिसके अंदर साल्ट आता है मेलोक्सिकैम एंड पैरासीटामोल। ये इंटास फार्मास्यूटिकल का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है साथियों। यदि पशु को बुखार है या किसी भी प्रकार का सूजन, दर्द या फिर पेट दर्द की पशु के अंदर कोई समस्या देखने को मिल रही है तो उस स्थिति में मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है मेरे प्यारे साथियों। अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं। लार्ज एनिमल में इसकी डोज होती है 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर। स्मॉल एनिमल में इसकी डोज होती है 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर। और भेड़ बकरी में इसकी जो डोज रहती है वो रहती है 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर। इसको भी बैग में जरूर रखें साथियों, बहुत ही अच्छा इंजेक्शन ये होता है साथियों। बात कर लेते हैं साथियों ऑक्सीनेक्स इंजेक्शन के बारे में, जो कि जेनेक्स फार्मा का बहुत ही अच्छा इंजेक्शन होता है साथियों, जिसके अंदर साल्ट आता है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है दोस्तों, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करता है साथियों। इसको किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया डिसीज, वायरल डिसीज, जो भी पशु को बीमारी हुई है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। परंतु
एक बात का विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो ये प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन नहीं है, इसलिए आप प्रेग्नेंट पशु को इसको ना लगाएं तो अच्छा रहेगा। यदि नॉन प्रेग्नेंट पशु को इसको दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ये कार्य करता है साथियों। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये प्रेग्नेंट पशु के लिए प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन नहीं है। ये यदि आपके पशु में जुकाम है, श्वास संबंधी कोई दिक्कत है या मूत्र से संबंधित कोई प्रॉब्लम से अगर पशु के अंदर देखने को मिल रही है तो वहां पर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसको भी नए प्रैक्टिशनर अपने बैग में जरूर रखें साथियों। जो डोज होती है लार्ज एनिमल में 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस इसको लगवा सकते हैं। स्मॉल एनिमल में इसकी डोज 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस रहती है और भेड़ बकरी में इसकी डोज रहती है 1 से 2 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस। इसको भी अपने बैग के अंदर जरूर रखें सभी साथी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। यदि पशु के अंदर फास्फोरस की कमी हो गई है तो उस जगह पर आप एक इंजेक्शन, आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यूरिमिन इंजेक्शन, जो विडबैक कंपनी का ब्रांडेड प्रोडक्ट है। इसके अंदर साल्ट आता है सोडियम एसिड फास्फेट। ये इंजेक्शन भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु के अंदर देता है। यदि पशु के अंदर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हुई है तो वहां पर यूरिमिन इंजेक्शन का पशु में उपयोग करते हैं तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है साथियों। यदि पशु के पेशाब में जलन आ रही है, इन्फेक्शन हो गया है या पेशाब में खून आ रहा है तो वहां पर यदि फास्फोरस यूरिमिन इंजेक्शन का यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि पशु में इनफर्टिलिटी की समस्या है, यानी बांझपन की समस्या है, फीमेल पशु जो होते हैं गाय भैंस, उनमें बांझपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वहां पर भी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। या पशु अखाद्य पदार्थ, अखाद्य वस्तुएं खा रहा है तो वहां पर इसका यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अदर भी यदि फास्फोरस की कमी से होने वाले रोग हम वहां पर यूरिमिन इंजेक्शन का उपयोग करने पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों इस इंजेक्शन को भी बैग में अपने जरूर रखें साथियों। यदि पशु बैठ गया है, पशु में कीटोसिस की समस्या, वहां पर भी अच्छा रिजल्ट इस इंजेक्शन का देखने को मिलता है साथियों। अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं। लार्ज एनिमल में इसकी डोज जो रहती है 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस रहती है। स्मॉल एनिमल जो कि जैसे काव काफ हो गए, बफेलो काफ हो गए, कैमल काफ हो गए, उसमें 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर इसकी डोज रहती है। और भेड़ बकरी में इसकी डोज जो रहती है वो 1 से 3 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस रहती है। ये भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है साथियों। आपको एक इंजेक्शन दिख रहा होगा सल्फाट्रिम एले। एले का मतलब होता है यहाँ पर लॉन्ग एक्टिंग, जिसके अंदर साल्ट आता है दोस्तों सल्फाडोक्सिन एंड ट्रिमेथोप्रिम। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया पर काम करता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर यह काम करता है। यदि पशु को डायरिया हुआ है या दस्त है, पेचिस हुई है तो वहां पर इस इंजेक्शन का यूज करने पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है साथियों। लेते हैं इसकी डोज जो होती है लार्ज एनिमल में 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस इसको दे सकते हैं। और छोटे एनिमल में यानी स्मॉल एनिमल में इसको 5 से 6 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस दे सकते हैं। भेड़ बकरियों में इसको 1 से 2 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस यूज करवा सकते हैं साथियों। ये भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है सल्फाट्रिम एले, दस्त में, डायरिया में, पेचिस में। आपको दिख रहा होगा डीसीआर इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है स्टेप्रोपेनिसिलिन। दोस्तों यह भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। पशु को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, यदि पशु को बुखार है, जुकाम है, निमोनिया है या पशु में किसी भी प्रकार की एलर्जी हुई है या एफएमडी हुआ है तो वहां पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट डीसीआर इंजेक्शन का देखने को मिलता है साथियों। और यदि पशु को थनैला रोग हुआ है, बैक्टीरियल या वायरल या फंगल इन्फेक्शन है तो उस स्थिति में भी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है साथियों। ये 5 ग्राम की पैकिंग में और 2.5 ग्राम की पैकिंग में आता है साथियों। ये पाउडर फॉर्म में आता है। इसमें स्टेरियल वाटर को मिला करके इसका यूज किया जाता है साथियों। लार्ज एनिमल में इसकी डोज होती है 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर इसको यूज करवा सकते हैं या इंट्रावीनस इसको यूज करवा सकते हैं। और छोटे पशु में इसको 2.5 ग्राम यानी 2.5 ग्राम
इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस इसको यूज करवा सकते हैं। दोस्तों ये मेरे हाथ में जो आपको दिख रहा है ये 2.5 ग्राम की पैकिंग का है साथियों। अब दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा इंटासेफ 3 इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन। ये इंटास फार्मास्यूटिकल का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है साथियों। भी टॉप 13 इंजेक्शन की लिस्ट में डॉक्टर की पसंद का इंजेक्शन होता है साथियों। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है साथियों। इसका यूज पशु में जुकाम है, निमोनिया है या किसी भी प्रकार का थनैला रोग है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, वहां पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये देता है साथियों। क्योंकि मूत्र से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स पशु में है तो वहां पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, या पशु की मूत्र नलिका में इन्फेक्शन हो गया वहां पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, या पशु को किसी भी प्रकार का घाव है या चोट लग गई है, जख्म भरने में भी इसका अच्छा उपयोग किया जाता है साथियों। तो इसको भी अपने बैग में जरूर रखें। ये 3 ग्राम की पैकिंग में, 4 ग्राम की पैकिंग में आता है साथियों, और 1 ग्राम की पैकिंग में भी आता है, और 500 mg की पैकिंग में भी आता है, 250 mg की पैकिंग में ये अवेलेबल होता है। मतलब जहां पर जैसा यूज करना चाहेंगे, बड़े पशु में इसको 3 से 4 ग्राम यूज करते हैं, छोटे पशु में 1 ग्राम यूज करते हैं, और भी छोटे हैं जैसे भेड़ बकरी हैं वहां पर इसको 500 mg से 250 mg से लेकर 500 mg तक यूज किया जाता है साथियों। एनएक्स का ही एक आता है आइसोफ्लूइड इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट होता है आइसोफ्लूपेरिडोन एसीटेट इंजेक्शन। दोस्तों ये एक कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है। ये प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन होता है। यदि प्रेग्नेंट पशु हैं वहां पर भी इसका यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, जो आपके पशु दूध देने वाले पशु हैं, यदि उसमें इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है वहां पर ये दुधारू पशु का दूध भी डाउन कर देता है साथियों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका काम बता देता हूँ, ये कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। यदि पशु को सूजन है, दर्द है, जोड़ों में दर्द है तो वहां पर इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा, या पशु में किसी भी प्रकार का इंफेक्शन हो गया है तो वहां पर भी आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। कीटोसिस में भी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, या पशु बैठ गया वहां पर भी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है साथियों। डोज की बात कर लेते हैं। लार्ज एनिमल में इसकी डोज 5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस इसका यूज करवा सकते हैं। छोटे पशु में इसको 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस यूज करवा सकते हैं। भेड़ बकरी में इसको 1 से 2 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस यूज करवा सकते हैं साथियों। अदर जो कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं जैसे डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन, मैं उनको नहीं बता रहा हूँ, वो प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन नहीं है साथियों। यहाँ पर मैं वो ही लेकर आया हूँ इंजेक्शन जो प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है साथियों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्राइबीवेट इंजेक्शन की, जो कि इंटास फार्मास्यूटिकल का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है साथियों। ट्राइबीवेट इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है दोस्तों विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12। ये भी एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन के रूप में पशुओं के अंदर उपयोग किया जाता है। यदि पशु को नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। डोज की बात कर लेते हैं। लार्ज एनिमल में इसकी डोज 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस होती है। स्मॉल एनिमल में इसकी डोज 5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस होती है, और भेड़ बकरी में इसकी जो डोज रहती है वो 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस रहती है। इसको भी आपका एक मैग्लूलास्ट इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन इंजेक्शन। ये एंटी इंफ्लामेटरी और एनाल्जेसिक होता है साथियों। ये वेट मैनकाइंड का बहुत ही ब्रांडेड प्रोडक्ट है साथियों। यदि पशु में दर्द है, सूजन है, या पशु किसी भी प्रकार से लंगड़ाकर चल रहा है, या पशु को चोट लग गई है, चोट के कारण लंगड़ाकर चल रहा है, तो वहां पर इस इंजेक्शन का यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। इस इंजेक्शन पर मैंने एक डिटेल सी वीडियो बना रखी है, आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं। वीडियो लिस्ट में जाकर आप मैग्लूलास्ट के ऊपर वीडियो देख सकते हैं साथियों। अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं। लार्ज एनिमल में इसकी जो डोज रहती है 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस। स्मॉल एनिमल में इसकी डोज रहती है 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस, और भेड़ बकरी में इसकी डोज रहती है
1 से 2 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस। ये भी बहुत अच्छा इंजेक्शन है साथियों। टॉप 13 इंजेक्शन जो डॉक्टरों की पसंद होती है उसको मैंने दिखाने की कोशिश की है साथियों। सारे ही इंजेक्शन को मैंने अपनी वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर भी दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक से ही अपने पशु में प्रयोग कराएं। जो नए प्रैक्टिशनर हैं उनसे भी करा सकते हैं, मैंने उनको भी बता दिया है। लेकिन ये आपको रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक से ही अपने पशु के अंदर यूज करवाने हैं साथियों। ऐसा नहीं है कि आप खुद से इनको यूज करें। ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक की देखरेख में ही यूज किए जाने वाले इंजेक्शन है साथियों। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ, पशुपालक भाइयों के साथ और पशु चिकित्सकों के साथ, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी स्टूडेंट सीख रहे हैं उनके साथ वीडियो को कीजिएगा शेयर, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। कमेंट करके मुझे बताना आपको पशुओं से संबंधित किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपके कमेंट को देखकर उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल पर न्यू है तो दवाई ज्ञान वेटनरी चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना सपोर्ट, अपना प्यार इस चैनल पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपने पशुओं का ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।